हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल में। जो लोग ये वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहले का सारा सेशंस देख ले। उसके बाद ये वीडियो और अच्छी तरह से समझ में आएगी, ऐसे भी समझ में आएगी। चलिए शुरू करते हैं। आज बहुत सारे वर्ड है, इसलिए मैंने आज सारा वर्ड रूट को का मीनिंग भी लिख लिया है। ऑर्थोस का मतलब होता है स्ट्रेट या करेक्ट करना। ओडोंटोस का मतलब होता है टूथ, ये हम लोग पहले भी पढ़े। पेरी पेरी मतलब होता है अराउंड या सराउंडिंग। एंडो मतलब होता है इनर, विद इन। एक्स मतलब होता है आउट। मेट्रोन मतलब होता है मेजर। थर्मे मतलब होता है हीट। बैरोस का मतलब होता है वेट। और एस्फिग्मोस मतलब होता है पल्स। ठीक है। ऑस्टियोन मतलब होता है बोन। पोडोस मतलब होता है फुट और पोज मतलब होता है फुट। प्लेटिस मतलब होता है फ्लैट। कायरो मतलब होता है हैंड। मेंसी मतलब होता है प्रेडिक्शन। ग्राफ मतलब होता है राइटिंग। ये सारे वर्ड रूट्स आप किसी कॉपी में लिख लीजिए, उसके बाद आप इसको देखते रहिएगा तो आपको सारे वर्ड रूट्स याद हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा आज वर्ड है ऑर्थोडोंटिक्स। ऑर्थो मतलब स्ट्रेट करना, सीधा करना। डोंटिक्स मतलब ओडोंटोस मतलब टूट। आईसीएस मतलब लगता है सब्जेक्ट के लास्ट में, सफिक्स है ये। ठीक है। तो ऑर्थोडोंटिक्स क्या हो जाएगा? स्पेशलिटी ऑफ टूथ स्ट्रेटनिंग। ये हम लोग पहले भी पढ़े हैं। ठीक है। स्पेशलिटी ऑफ टूथ स्ट्रेटनिंग। ठीक है। नेक्स्ट है पेरी। पेरी मतलब है हमारा वर्ड रूट देखिए, पेरी मतलब अराउंड, सराउंडिंग। तो पेरियोडोंटिक्स, पेरी मतलब अराउंड, ओडोंटोस मतलब टूथ। मतलब हमारे टूथ के अराउंड में क्या रहता है? हमारे गम्स रहता है। तो पेरियोडोंटिक्स क्या हो जाएगा? स्पेशलिटी ऑफ द गम्स। स्पेशलिटी ऑफ द गम्स। हमारे जितने भी मसूड़े से प्रॉब्लम होंगे, ये कौन सॉल्व करेंगे? पेरियोडोंटिस्ट सॉल्व करेंगे। ये आईसीएस लगाओ, मतलब एक स्पेशलिटी है किसी सब्जेक्ट का। ठीक है। एंडोडोंटिक्स। एंडो मतलब अंदर और ओडोंट मतलब टूथ। तो हमारे टूथ के, हमारे दांत के अंदर का जो भी पार्ट रहेगा, जैसे हमारे दांत का जड़, रूट कैनल, ठीक है, पल्प। ठीक है। तो एंडोडोंटिक्स क्या होंगे? स्पेशलिटी इन्वॉल्विंग द पल्प एंड रूट कैनल। ठीक है। हमारे जो भी दांत का, मतलब मान लीजिए दूसरा दांत लगाना है, ठीक है, तो उसमें जितना भी ट्रीटमेंट होंगे कौन करेंगे? एंडोडोंटिक्स। हमारे दांत के अंदर का जो भी ट्रीटमेंट होता है वो करते हैं एंडोडोंटिक्स। ठीक है। तो डेंटल स्पेशलिटी इन्वॉल्विंग द पल्प एंड रूट कैनल। ये शायद समझ में आ गई होगी आपको। एंडो मतलब हमारे दांत के अंदर, जो हमारे दांत के अंदर क्या होता है, हमारे जड़ होते हैं, फिर दूसरा दांत लगाना रहता है, तो उसमें बहुत ही ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है। तो ये एंडोडोंटिक्स के स्पेशलिटी है। ठीक है। तो इसको जो डॉक्टर करेंगे उनको कहेंगे एंडोडोंटिस्ट। ठीक है। अब एक्सोडोंटिक्स। एक्सो मतलब बाहर करना, और ओडोंट मतलब टूथ। तो हमारे दांत को जो बाहर करेंगे, मतलब दांत को निकालने को कहेंगे एक्सोडोंटिक्स। ठीक है। ये स्पेशलिटी ऑफ टूथ एक्सट्रैक्शन होते हैं। स्पेशलिटी ऑफ टूथ एक्सट्रैक्शन। बैरो मीटर। ठीक है। बैरो मतलब होता है वेट। ठीक है। तो आप कोई चीज को आप हाथ पे रखिए, आपको थोड़ा प्रेशर पड़ेगा। ठीक है। तो बैरो का मतलब आप वेट होता है। ठीक है। देखिएगा, बैरो मतलब होता है वेट। ठीक है। तो मान लीजिए आप कोई चीज़ को हाथ में लेते हैं तो उसका कुछ प्रेशर पड़ता है, वेट रहता है, तो वेट प्रेशर कुछ देता है। ठीक है। तो बैरोमीटर क्या होंगे? बैरोमीटर का मतलब होगा कि जो एटमोस्फेरिक प्रेशर को मेजर करे। ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है दैट मेजर्स एटमोस्फेरिक प्रेशर। इंस्ट्रूमेंट दैट measures atmospheric pressure। नेक्स्ट है स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है।
तो स्फिग्मोस मतलब होता है पल्स। पल्स मतलब हमारा ब्लड प्रेशर से रिलेटेड। तो स्फिग्मोमैनोमीटर क्या होगा? स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है, ये क्या होगा? इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स ब्लड प्रेशर, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स ब्लड प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑस्टियोपैथी। ऑस्टियो मतलब होता है बोन, पैथ मतलब होता है सफरिंग किसी डिजीज से, ठीक है। तो बोन का जो डिजीज से जो सफरिंग होगा उसको ऑस्टियोपैथ कहेंगे। और ऑस्टियोपैथी THY यहाँ पर वो मेथड होता है सॉल्व करने का, ठीक है। तो ऑस्टियोपैथी क्या होगा? ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस काउज्ड बाय बोन्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रीटमेंट बाय पुशिंग। यहाँ पे थोड़ा सा हम वर्ड छोड़ रहे हैं, ट्रीटमेंट ऑफ पर्सन, ठीक है, ये सब छोड़ रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं, मीनिंग समझ जाइएगा आप लोग, ठीक है। ट्रीटमेंट बाय पुशिंग एंड मूविंग बोन्स एंड मसल्स, ठीक है। अब है काइरोपोडी। काइरो मतलब हैंड, POD पोड मतलब पैर, ठीक है, फुट, और वाइड लगा हुआ है लास्ट में, मतलब कि किसी कोई मेथड होगा ट्रीटमेंट का, ठीक है। तो पैर का जो भी छोटा मोटा प्रॉब्लम होता है और जो हम लोग हाथ से ठीक कर सकते हैं, इस मेथड को काइरोपोडी कहेंगे, ठीक है। तो ट्रीटमेंट ऑफ, यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ माइनर प्रॉब्लम्स ऑफ फूड, ट्रीटमेंट, ठीक है, समझ जाइएगा आप लोग। थर्मोमीटर, ये तो सबको ही जानते ही है, थर्मोमीटर क्या होता है? जो हीट मेजर करता है, ठीक है। तो थर्मो मतलब होता है हीट, मीटर मतलब मेजर करने वाला, ठीक है। थर्मोमीटर क्या होगा? इंस्ट्रूमेंट टू मेजर हीट, ठीक है। ऑक्टोपस, ठीक है, देखिए यहाँ पे वर्ड हम बताना भूल गए, ठीक है। ऑस्टियन मतलब बोन, जो यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है। पोडोज मतलब फुट, पोज मतलब फुट, ठीक है, यहाँ पे यूज हुआ है पोड, ठीक है, पोडोज फुट। अब नेक्स्ट है, देखिए ऑक्टो यहाँ पे लिखे नहीं, हम लिख देते हैं 7। ऑक्टो ऐसे होता है, ठीक है, वर्ड रूट में, जिसका मतलब होता है 8, ठीक है। तो ऑक्टोपस, ऑक्टो मतलब 8, पस मतलब पैर, जिसका 8 गो पैर रहे या 8 गो 8 आर्म रहे। ये जनरली आप ऑक्टोपस सबको जानते हैं कि समुंदर में रहते हैं, ठीक है। तो 8 आर्म सी क्रिएचर, आप लोग ये वर्ड जानते हैं, बट बात वहाँ में नहीं है। बट ये वर्ड बना कैसे है उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं, वर्ड फॉर्मेशन समझ रहे हैं। ऑक्टो मतलब 8, बस मतलब पैर। तो आप कभी ये वर्ड सुने भी नहीं होंगे, तो आप लोगों को मतलब समझ में आ गया होगा, इसका 8 पैर या 8 हाथ हो, ठीक है। प्लेटीपस, प्लेटी मतलब होता है फ्लैट, ठीक है। प्लेटीज मतलब होता है फ्लैट, ठीक है। तो प्लेटीपस जिसका पैर फ्लैट हो, ठीक है। तो ये भी एक मैमल है, एक ये भी, ठीक है, जिसका फुट फ्लैट होते हैं, सॉरी। मैमल विथ वेब और फ्लैट फीट, शायद ये एनिमल ऑस्ट्रिया में पाए जाते हैं, ठीक है। पोडियम, POD पोड मतलब फुट। तो पोडियम क्या होता है? पोडियम होते हैं जहाँ पे हम अपना पैर रखते हैं, मतलब हम जहाँ पे खड़े होते हैं। खड़े कहाँ पे होते हैं? ये पोडियम का मतलब होता है स्पीकर्स प्लेटफॉर्म। वो पोडियम का मतलब होता है प्लेटफॉर्म, जहाँ पे कोई स्पीकर खड़ा होके कुछ बोले। यहाँ पे समझना है POD पोड मतलब फुट, ठीक है। और फुट मतलब जहाँ पे हम लोग फुट रखें, फुट रखें मतलब कहीं भी, जैसे कोई प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है। तो पोडियम मतलब होता है स्पीकर्स प्लेटफॉर्म।
कायरोप्रैक्टिक, कायरो मतलब हैंड, प्रैक्टिक मतलब कोई चीज़ का प्रैक्टिस करना किसी ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। तो कायरोप्रैक्टिक मतलब ये हाथ से ही, ये ट्रीटमेंट जो होता होगा हाथ से ही होता होगा, ठीक है। इसका हम हाथ के मदद से करते हैं। तो ये जनरली हमारे स्पाइन में जो भी प्रॉब्लम होता है हड्डी के, तो उसे हम हाथ से ही पुश करके ठीक करते हैं, ठीक है। तो इस ट्रीटमेंट को कायरोप्रैक्टिक कहा जाता है, ठीक है। ये वर्ड पहले भी हम लोग कोई सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ट्रीटमेंट बाय पुशिंग एंड मूविंग बोन्स इन द स्पाइन एंड जॉइंट्स। नेक्स्ट है कायरोग्राफी। कायरो मतलब है हाथ, हैंड, ग्राफ मतलब राइटिंग, मतलब हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग, कायरोग्राफी। ये एसएससी में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट है कायरोमेंसी। कायरो मतलब हाथ, मेंसी मतलब प्रेडिक्ट करना, ठीक है। मेंसी प्रेडिक्शन, ठीक है। तो हमारे हाथ को देख के हमारे जो फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं, इसको कायरोमेंसी कहा जाता है, ठीक है। इसका मतलब होता है पाम रीडिंग, ठीक है। आई होप आप लोगों को सारा वर्ड समझ में आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।